टफेस्ट फेवर इन द हिस्ट्री ऑफ जी एडवांस्ड 2016 आईआईटी गुवाहाटी वालों ने बनाया था। उससे फिर एक क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ऐसा फ्रेम ही किया जाता है क्वेश्चन की क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि पूछा क्या जा रहा है और करना क्या है, ठीक है, या उसमें लगाएंगे जो हमें पता होगा तो कहीं ना कहीं हम एक जाल में फंस जाते हैं, डेड एंड पर आकर रुक जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर बोला है x 0 से 1 में कोई वैल्यू ऐसी बतानी है या कितनी वैल्यू हो सकती है जिससे ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। क्वेश्चन पढ़िए आप, ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो कितने ऐसे x होंगे, कितने डिस्टिंक्ट x होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अब डेड एंड कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा। मैं अगर ज्यादा होशियार हूं तो मुझे लिबनीज रूल यानी डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन पता होगा, तो हम एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। बाय डिफॉल्ट x निकालना तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो कर देंगे डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट 0 और 0 का डिफरेंशिएशन, दिस इक्वल टू 2x, सॉरी 2 डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 आएगा 2x का। तो यहां से आ जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पर पावर 4 दिस इक्वल टू 2। यहां से नो रियल एक्स आएगा। क्यों आएगा वो भी समझा देता हूं। कोई एक्स आया ही नहीं यहां पर, ये डेड एंड है। क्या है, कोई आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको पता है इसका रेंज, आपको पता है रेंज क्या होगा। जैसे ये अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स पर पावर 4, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दे कब, जब एक्स जीरो नहीं है। ऐसा मान लें कि भाई एक्स जीरो नहीं है तो ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर देंगे। यहाँ जीरो भी लेना था लेकिन मैंने नहीं लिया अभी हाल फिलहाल के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो नीचे इसका बात करें इसने का, तो ये होता है हमेशा 2 या 2 से बड़ा। तो 1 अपॉन है तो 1/2 से बड़ा हो जाएगा वो, 2 या 2 से बड़ा होता है। ये वाला पार्ट 2 या 2 से बड़ा होता है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 से छोटा हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये वैल्यू 1/2 से छोटा हो जाता है। कितना छोटा होगा यार? तो x की वैल्यू अगर 0 डाल दें इस रेंज में तो 0 से 1/2 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो 0 से लेकर 1/2 तक आ जाती है, ठीक है। ये आ गई, मतलब इसकी वैल्यू है 0 से बड़ी और 1/2 से छोटी, जो कि 2 के बराबर नहीं हो सकता। तो नो रियल रूट्स। अगर इतना आपको नहीं आर्गुमेंट करना है तो आप क्या कर सकते थे, ये बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक मान लेते, एक्स स्क्वायर को टी मानते। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी मानूं तो ये क्या बनेगा, देखिएगा ये बनेगा टी 1 प्लस टी स्क्वायर दिस इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2t स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोई रियल रूट नहीं आएगा, ठीक है। डी इसका लेस देन 0 है तो यहाँ से भी नहीं आएगा। तो वही बात थी, इनइक्वालिटी से मैंने चेक कर लिया। अच्छा, इसका यूज करूंगा जो इनइक्वालिटी से चेक किया है, एक डेड एंड है। बोलेंगे एक्स तो आया ही नहीं यार। तो अब चाचा गलती कहां हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर ये गलती हो रही है कि ये तो एरिया होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? एरिया बताता है। तो एरिया अगर 0 से x मान लो पॉजिटिव है तो 0 से x में अगर मान लो एरिया ही बता रहा होगा, इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो जाएगा dx। डिफरेंशिएट अगर करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। ये स्लोप हो जाएगा यहाँ पर, तो ये दोनों अलग क्वेश्चन हो जाएगा, वो अलग ही हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट तो करना ही नहीं है। तो अब क्या करें? तो देखिए, जब भी रूट के बारे में बात करें तो हमेशा याद रखना ये बात, जो गिवन है उसको एक फंक्शन नया मानना पड़ता है जब भी रूट के बारे में बात किया जाएगा। क्वेश्चन में जब भी बोलेगा, किसी भी क्वेश्चन में इसके कितने रूट हैं, या बी बता दो इसका, या अल्फा बता दो कितना होगा जब इसके 3 रूट हैं, कुछ भी हो सकता है। एक क्वेश्चन अजीब सा दिया रहे, उसमें अल्फा अननोन, बोले अल्फा बता दो क्या होगा या कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, जिसके 2 रूट है 3 रूट है इतने। तो हमेशा हम लोग एक नया फंक्शन जो दिया रहता है उसको रीअरेंज करके बनाते हैं। जैसे इसको मैं अगर नया फंक्शन बनाऊँ तो एक फंक्शन f(x) मान लेता हूँ। किसको? इस पूरे को इस साइड लाने के बाद 0 से x टी स्क्वायर 1 ओवर टी पर पावर 4 माइनस का 2x प्लस 1। अब ये fx इक्वल टू 0 निकालना है। fx की वैल्यू 0 बतानी है। कहाँ? 0 से 1 के बीच में fx 0 होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी बार 0 होगा वही बताना है, ठीक है। fx क्या है? ये इतना पार्ट fx है। तो अब क्या करें? तो यार किसी भी फंक्शन का अगर बिहेवियर चेक करना हो तो बस हम कैलकुलस का यूज करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है चेक करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा कहां पर है वो भी देखते हैं। तो यही सब करना है यहाँ पर। तो आइए इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं fx को कि fx एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ से f डैश x जो आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन पता है तो हो जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स पर पावर 4, ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि f डैश x जो है इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अभी चेक किया था मैंने, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो अब इसमें से -2 घट जाएगा तो ये क्लियर हो गया कि ये निगेटिव है। तो f डैश x लेस देन 0 हो गया। 0 से 1 के लिए x जब 0 से 1 है तो f डैश x लेस देन 0 है, मतलब fx जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। fx कैसा है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये इंटरवल भी ना दिया होता तब भी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। ओके, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया तो मतलब ग्राफ जो है वो डिक्रीज करेगा। तो अगर 0 से 1 के बीच में हम लोग ग्राफ देखें इसका, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया,
तो इस बीच में वो एक ही बार कट करेगा, अगर इस बीच में लाई किया तो ऐसे जाएगा, एक बार सिर्फ कट कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच में लाई ना करे, ऐसे आगे निकल जाए, या इससे पीछे हो जाए, कहीं भी हो सकता है, या ये हो जाए, तो ये होगा तो एक रूट होगा, ये होगा तो नहीं होगा, ये होगा तब भी रूट नहीं होगा। तो अब चेक करना है कि ये वाला है, ये है या ये है। तो fx आपको दिया है, तो अब कैसे चेक करते हैं यार, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम नाम सुना होगा आपने, उसका यूज करने वाले हम लोग। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वो क्या होता है दिखाता हूं मैं पहले लोअर लिमिट f0 निकालूंगा, इसकी वैल्यू चेक करूंगा क्या होगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, सॉरी प्लस का 1 आएगा, दिस साइड लाएंगे ना इसको, ये पूरा इधर लाइन -2x और +1 हो गया था, तो fx इसको माने थे इस साइड लगे, तो ये पॉजिटिव आ गया। f0 क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ यहाँ f0 पर पॉजिटिव आना चाहिए, वैल्यू कुछ आनी चाहिए, कितनी आती है 1 आती है, तो 0 पर 1 होगा, तो ग्राफ यहीं से पास करेगा। अब यहाँ से आगे निकल जाएगा, ये वाला तो होगा नहीं, तो यहाँ से आगे भी आ सकता था, या यही जाएगा पास करके, वो कैसे चेक करेंगे, तो f1 डाल के देखते हैं f1 क्या आता है। तो f1 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0 से 1 t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी पर पावर 4 dt, और ये माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर फंक्शन में जो माना था वो देख लीजिएगा, तो ऐसे कुछ होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, टी स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट भी नहीं करेंगे यार, इंटीग्रेट करेंगे टाइम लगेगा, तो इंटीग्रेट तो करने वाले नहीं हम लोग, बस इसका रेंज हमें पता था कितना होता है। तो रेंज इसका होता है टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी पर पावर 4। इसका रेंज जो होगा आपके पास वो 0 से हाफ होगा। अब इंटीग्रेशन आप जिनने पढ़ रखा है एडवांस लेवल का, उसको पता होगा, इनइक्वालिटी वाला इंटीग्रेशन भी लगाते हैं लोग। तो अब ये इनइक्वालिटी अगर इंटीग्रेट कर देंगे, इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो 0 से 1 0 से 1 और ये भी 0 से 1 हो जाएगा। तो अब ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा और ये 1/2 ही रहेगा, तो 0 से 1/2 हो जाएगा अभी भी। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू भी 0 से हाफ है, उसमें -1 जोड़ेंगे तो निगेटिव आ जाएगी वैल्यू, तो f1 की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, लेस देन 0। अब आपको पता है f1 निगेटिव है और f0 पॉजिटिव है, तो निगेटिव है मतलब यहाँ कहीं ग्राफ होना चाहिए, और 0 पर पॉजिटिव यानी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ एक बार कट करेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो एक बार कट करने वजह से एक रूट आएगा आपका। ये मैंने कैसे किया यार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही रूट आएगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, 2016 टफेस्ट पेपर माना गया था उस समय जे एडवांस की हिस्ट्री में। ओके, इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।